ठीक है, चलिए मैंने आपको एक परिचय दे दिया था कल जैन धर्म का। हमने सिलेबस को थोड़ा थोड़ा चीज तो आपने जान लिया है। जीव का स्वरूप क्या होता है, जिसको बाकी धर्मों में आत्मा कहा गया है, पुरुष कहा गया, उसको यहाँ क्या कहा गया, जैन दर्शन में जीव कहा गया। अनेकांतवाद सत्ता की अनेकता का सिद्धांत है, यानी जैन धर्म का तत्व मीमांसा सिद्धांत है। स्यादवाद जैन धर्म का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है, और महाव्रत जैन धर्म का नीति मीमांसा सिद्धांत है। पहला सिद्धांत देखेंगे हम लोग, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जो है, पहला लाइन क्या लिखेंगे, अनेकांतवाद जैन धर्म का एक तत्वमीमांसी सिद्धांत है। तत्वमीमांसी सिद्धांत वह सिद्धांत होता है जिसके अंतर्गत हम ईश्वर, जीव की संरचना के बारे में, स्वरूप के बारे में आदि की चर्चा करते हैं। ये 2-3 लाइन इसको लिख दो। फिर लिखेंगे जैन धर्म एक नास्तिक अनिश्वरवादी दर्शन है। अनिश्वरवादी दर्शन होने के साथ साथ तत्वमीमांसी सिद्धांत में यह कहा गया है कि जैन धर्म में 7 प्रकार के तत्वों से बना है। कितने प्रकार के तत्वों से बना है जैन धर्म? 7 प्रकार से। इसी कारण ये कैसा हो जाएगा, बहुतत्ववादी दर्शन भी हो जाएगा, या अनेकत्ववादी दर्शन भी ये हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना है। क्लियर है, इसको कह सकते हैं। तो देखिए अनेकांतवाद क्या होता है, जब पूछेगा आपको अनेकांतवाद तो 3-4 लाइन आप शुरू में यही लिखना। फिर लिखेगा जैन दर्शन के अनुसार विश्व में अनेक चेतन जीव व भौतिक पदार्थ हैं तथा इनमें से प्रत्येक में अनेक धर्म है। धर्म का मतलब यहाँ गुण, क्वालिटी, एसेंशियल क्वालिटी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, विश्व में अनेक चेतन जीव है। अनेक चेतन जीव मतलब जिसमें जीव है, हम लोग जैसे लोग, जिसके अंदर आत्मा है। अनेक चेतन जीव और भौतिक पदार्थ, जैसे टेबल, कुर्सी, ये सारी चीज है ना। तो विश्व में अनेक चेतन जीव है, वह भौतिक पदार्थ है तथा इनमें से प्रत्येक के अनेक धर्म है। जैसे मेरे अनेक गुण है, उनमें से केवल एक गुण को आप जानते हो कि मैं पढ़ाता हूँ, अनेक गुण है। वैसे ही गाड़ी, बाइक में, कुर्सी के अनेक गुण है, हम केवल उसके एक गुण को जानते हैं ना। तो सभी जीव में और सभी निर्जीव, सभी के क्या होते हैं, अनेक होते हैं। यही इसका मेन चीज है अनेकांतवाद का। ये क्या कहता है, अनंत धर्मकम वस्तु अनंत धर्मकेय तत्वम। अनंत वस्तुएं हैं और अनंत क्या है, तत्व है, और सबके क्या है, अनेक गुण धर्म है। गुण धर्म है यहाँ पर, धर्म का मतलब। क्लियर है, कठिन नहीं है, एकदम आसान है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, बहुतत्ववादी हुआ, बहुत सारे तत्वों को मान रहा है, इसका मतलब क्या है, वो बहुतत्ववादी है। और सापेक्ष वस्तुवादी, ये अपनी सत्ता को भी मानता है और अपने सलग विश्व में अनेक वस्तुओं की भी सत्ता को मानता है, इसलिए क्या बोलेंगे, वस्तुवादी दर्शन। मैंने बताया था अपने सलग दूसरी सत्ता को मानना क्या कहलाता है, वस्तुवादी दर्शन। तो यह बहुतत्ववादी तथा सापेक्ष वस्तुवादी दर्शन है। और यही सापेक्ष वस्तुवादी जो दर्शन है, अपने सत्ता को मानना और अपने से अलग बहुत सारी और सत्ताओं को मानना, इसी को ही क्या कहा गया है, अनेकांतवाद कहा गया है। यह सत्ता की अनेकता का सिद्धांत है। सत्ता की अनेकता मतलब क्या होता है, सत्ता मतलब होता है अस्तित्व। क्लियर, सत्ता मतलब अस्तित्व, मेरा अस्तित्व है, वस्तुओं का अस्तित्व है, ऐसे चीजों को मानता है, यानी सभी वस्तुओं के अस्तित्व को मानता है। कहता है कि सभी का अस्तित्व है, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, उन सब का अस्तित्व है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सत्ता की अनेकता का सिद्धांत है। इसी को क्या बोलते हैं, अनेकांतवाद बोलते हैं। विश्व में असंख्य भौतिक अणु है एवं असंख्य जीव है, गिना नहीं जाता ना, असंख्य जीव है, असंख्य भौतिक अणु है तथा इनमें से प्रत्येक के अनेक क्या है, धर्म है। सभी के क्या है, अनेक धर्म है। यह लोक, यह संसार चेतन जीव तथा भौतिक पदार्थों से परिपूर्ण है। चेतन जीव तथा भौतिक पदार्थों से परिपूर्ण है। जीव तथा भौतिक पदार्थ परस्पर स्वतंत्र हैं, भिन्न हैं एवं पृथक हैं। जीव और वस्तु दो परस्पर अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से पृथक है, अलग अलग है। क्लियर है, ये अनेकांतवाद का सिद्धांत हो गया। 7 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, ये कहता है कौन, अनेकांतवाद में क्या बोलता है कि अनेक तत्वों से मिलकर बना है, असंख्य भौतिक अणुओं से मिलकर बना है, ये सब बना है। तो कितने प्रकार के तत्वों को मानता है वो, 7 प्रकार के तत्वों को मानता है। कौन कौन सा, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, निर्जरा, मोक्ष और संवर। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, निर्जरा, मोक्ष और संवर, इनको मानता है। द्रव्य, द्रव्य जिसके आश्रय में धर्म रहता है, इसमें क्या हुआ, जीव और अजीव को मिलकर क्या बनता है, द्रव्य। ये बोलता है कि जीव और अजीव इन दोनों को मिलाकर क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। और द्रव्य क्या है, द्रव्य वह है जिसके आश्रय में धर्म रहता है। धर्म मतलब गुण, गुण मतलब क्वालिटी। क्लियर है, जिसके आश्रय में क्या रहता है, क्वालिटी, यानी इन सब में गुण नहीं रहते हैं, बस। तो ये सारी चीजें अलग कॉन्सेप्ट है इनका। केवल जीव में गुण रहेगा या वस्तुओं में गुण रहेगा, है ना। तो इन दोनों को जो धारण करता है उसको द्रव्य कहा गया। जीव और अजीव दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, द्रव्य।
और इन्हीं दोनों में क्या रहता है, वो रहा है जिसके आश्रय में धर्म रहता है, मतलब गुण रहता है, आश्रय में रहना, उनके पास रहना, ठीक है। जिसके आश्रय में क्या रहता है, धर्म रहता है। तो धर्म दो प्रकार के होते हैं, गुण दो प्रकार का होता है, एक स्वरूप धर्म और दूसरा आगंतुक धर्म। आगंतुक धर्म मतलब आते जाते रहता है, स्थायी नहीं रहता। स्वरूप धर्म मतलब जो उसके साथ हमेशा पाया जाता है। स्वरूप धर्म गुण, जैसे मनुष्य का स्वरूप धर्म क्या है, चेतना। हमारे में चेतना हमेशा, हमारे चेतना के बिना हम लोग निर्जीव हो जाएंगे, इसलिए हमारा स्वरूप धर्म क्या है, चेतना। वैसे आगंतुक धर्म हमारा क्या होगा, इच्छा संकल्प आते जाते रहता है, सुख आते रहता है, दुख आते रहते हैं, ये आगंतुक धर्म हो गया। क्लियर है। तो स्वरूप धर्म को गुण भी बोला जाता है, आगंतुक धर्म को पर्याय भी बोला जाता है, ठीक। तो ये चीज हुआ किसका, अनेकांतवाद का आपका पूरा कॉन्सेप्ट। इतना जो शब्द लिखा हुआ है ये अपने आप में, इसको अगर लिखोगे जो मैं बताया हूं, अपने आप में ये आपके 10 नंबर वाली चीजों को भर देगा, 15 नंबर वाली चीज का जो होता है पेज उसको भर देगा। आपको इससे बाहर जाने की, इससे बाहर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको थोड़ी बहुत चीजों को एलोबरेट करने आता है तो आपको इन सारी चीजों को बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। आप बुक में मत जाइए, ज्यादा कठिन शब्दों में मत जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है आप उतना ही लिख के आइए। कि आप अनेकांतवाद के बारे में क्या सोचते हैं, इसी को लिखना है आपको। ज्यों का तो जो बुक में बहुत कठिन वर्ड्स हैं, आप उसमें मत जाइएगा। बुक को ऐसे बनाया, बुक को इधर उधर से सब डाल दिए है ना, चीजों को उसको समझाया नहीं गया है। तो आपको उसको क्या करना है, चीजों को ध्यान से समझना है। तो फिर से बता रहा हूँ एक बार जल्दी जल्दी। अनेकांतवाद जैन दर्शन का तत्वमीमांसी सिद्धांत है। यह जैन धर्म का सत्ता संबंधी भी विचार को अनेकांतवाद कहते हैं। अनेकांतवाद के अनुसार अनंत धर्म का वस्तु, अनंत धर्म के तत्व। विश्व में अनेक चेतन जीव, अनेक भौतिक पदार्थ है, इनमें प्रत्येक के क्या है, अनेक धर्म है। बहुतत्ववादी तथा सापेक्षिक वस्तुवादी है। जैन दर्शन कैसा है, बहुतत्ववादी है, सापेक्षिक वस्तुवादी है। और यही सापेक्षिक वस्तुवादी तथा वस्तुवादी सिद्धांत तथा सापेक्षिक वस्तुवादी और बहुतत्ववादी सिद्धांत क्या कहलाता है, अनेकांतवाद कहलाता है। यह सत्ता की अनेकता का सिद्धांत है। इसके अनुसार विश्व में अनेक भौतिक अणु हैं, असंख्य जीव हैं तथा इनमें से प्रत्येक के अनेक धर्म हैं। यह लोक चेतन जीव तथा भौतिक पदार्थों से परिपूर्ण है। जीव तथा भौतिक पदार्थ परस्पर स्वतंत्र, भिन्न एवं पृथक हैं। यह सत्ता में 7 प्रकार के तत्वों को मानता है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, निर्जरा, मोक्ष तथा संवर। जिसमें जीव और अजीव को द्रव्य कहा गया है। द्रव्य वह है जिसके आश्रय में धर्म रहता है। स्वरूप धर्म 2 प्रकार के होते हैं, स्वरूप धर्म और आगंतुक धर्म। स्वरूप धर्म को गुण कहा जाता है, आगंतुक धर्म को पर्याय कहा जाता है। स्वरूप धर्म वह है जो हमेशा उसमें विद्यमान रहता है, जैसे चेतना। आगंतुक धर्म वह है जो आते जाते रहता है, जैसे इच्छा, संकल्प, सुख और दुख। तो द्रव्य क्या है, गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुण पर्यायवत द्रव्यम, जिसमें गुण और पर्याय दोनों, वही क्या होता है, द्रव्य होता है। चूंकि इस सिद्धांत को पूरा द्रव्य विचार भी बोलते हैं, जैन धर्म का क्या बोलते हैं, द्रव्य विचार। तो द्रव्य को हम लोग थोड़ा और इलोबरेट करके देख लेते हैं, ठीक है। इतना ही है। चलिए अब देखते हैं द्रव्य क्या होता है ना। तो द्रव्य विचार है, इसी को अनेकांतवाद का सिद्धांत है। तो इसको अलग से भी पूछ सकते हैं कभी आपको जैन धर्म में, तो इसको आप पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो द्रव्य क्या होता है, द्रव्य जैन धर्म में सत है। सत्य को ही क्या बोला गया है, द्रव्य माना गया है। जो सही है, वास्तविक ज्ञान को ही क्या बोला गया है, द्रव्य बोला गया है। क्लियर है। सत्य वह है या द्रव्य वह है जिसमें द्रव्यता, नित्यता और व्यय हो। मैंने आपको पहले बताया था, यानी उत्पाद, द्रव्यता और व्यय। क्लियर है। उत्पाद मतलब उत्पत्ति होना, व्यय मतलब विनाश होना, और द्रव्यता मतलब नित्यता। क्लियर है ना, 3 चीज बताया था। ये तीनों गुण जिसमें हो, उत्पाद का, व्यय का और द्रव्यता यानी नित्यता का गुण, वो क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। क्लियर है। ये द्रव्य की परिभाषा हो गई। अर्थात ये क्रियाशीलता, गतिशीलता, यथार्थ की गतिशीलता को द्रव्य कहते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। द्रव्य को 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, या आप द्रव्य को ऐसे लिख सकते हैं, जीव और अजीव मिलकर द्रव्य का निर्माण करते हैं, या आप लिख सकते हैं द्रव्य के अंदर ही क्या होता है, धर्म आश्रय पाता है, ये आप लिख सकते हो। धर्म 2 प्रकार है, गुण जो है जिसके अंदर आश्रय पाते हैं, ठीक है। तो द्रव्य 2 प्रकार का होता है, एक होता है अस्थिकाय द्रव्य, एक होता है अनस्थिकाय द्रव्य। अस्थिकाय मतलब एक्सटेंडेड, जो फैल सकता है, जो बड़ा हो सकता है। अनस्थिकाय मतलब जिसका विस्तार नहीं होता है। क्लियर है। इसका विस्तार नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, अनस्थिकाय द्रव्य। और जिसका विस्तार होगा, देखो अस्थिकाय मतलब यह विस्तार युक्त द्रव्य है, इसकी सत्ता है। अस्थि मतलब सत्ता, जिसका अस्तित्व होता है। तथा काय, काय मतलब होता है शरीर, शरीर की भांति जो विस्तार युक्त, जैसे हमारा शरीर विस्तार युक्त है, हाथी का शरीर बड़ा है, हमारा शरीर छोटा है, सब में विस्तार होता है ना शरीर में। तो विस्तार युक्त यानी जो शरीर की भांति विस्तार युक्त होता है, जिसकी सत्ता है, उसको क्या बोलते हैं, अस्थिकाय द्रव्य कहा जाता है। और जिसका विस्तार नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, अनस्थिकाय, नॉन एक्सटेंडेड और एक्सटेंडेड।
तो अस्थि काय को हम लोग दो भाग में और बांट सकते हैं। ऐसे जो द्रव्य जो विस्तार युक्त है उसको दो भाग में बांट सकते हैं, एक अजीव जीव और दूसरा क्या अजीव, एक जीव और दूसरा अजीव। क्लियर है? जीव क्या होते हैं? लिविंग्स, और अजीव मतलब नॉन लिविंग्स। तो जीव को हम लोग दो भाग में और बांटेंगे, जीव मतलब दो भाग में और बांटेंगे, मुक्त और बद्ध। मुक्त मतलब लिबरेटेड, बद्ध मतलब बाउंडेड, है ना। तो जीव मुक्त और बद्ध दो प्रकार से होंगे, मुक्त होगा और बद्ध होगा। मुक्त मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट जीव, ऐसा जीव जो मुक्त है, सारी चीजों से मुक्त है। क्लियर है? बंधन रहित है, उसी को क्या बोलते हैं? मुक्त बोलते हैं। निर्ग्रंथ जो बताया था पिछले वीडियो में, बंधन रहित यानी मन वाणी काया सभी इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लिया हो, वही जीव जैन धर्म में क्या होता है? सर्वोत्कृष्ट जीव होता है, सर्वोत्कृष्ट जीव होता है। और मुक्त दो प्रकार से और होते हैं उसके अंदर, एक होता है संयोग केवली और एक होता है अयोग केवली। जो ज्ञान निर्गंथ हो जाते हैं, बंधन रहित हो जाते हैं, उसको केवलीन कहा जाता है ना। तो दो प्रकार के केवली होते हैं, संयोग केवली और अयोग केवली। अयोग केवली मतलब होता है विदेह मुक्ति, मतलब आप शरीर को छोड़ देंगे, शरीर छोड़ के आत्मा चली गई, ये विदेह मुक्ति होगा, अयोग केवली, है ना। और संयोग केवली क्या होगा? संयोग केवली का मतलब होता है जीवन मुक्ति, यानी पूरा इस जीवन मरण के चक्र से निकल जाना, वो संयोग केवली कहलाता है। ये जीव के बारे में। जीव का दूसरा है बद्ध। बद्ध मतलब बाउंडेड है, जो जैसे बाउंडेड को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक त्रस्त मोबाइल जिसको बोलते हैं, जो चल फिर सकता है मोबाइल, और एक होता है स्थावर जो स्टैटिक रहता है। क्लियर? तो बद्ध में दो आएगा, त्रस्त और स्थावर। तो त्रस्त में कौन कौन सा आएगा? 5 प्रकार, पंचेंद्रिय, चतुर्थेंद्रिय, त्रिइंद्रिय, द्विइंद्रिय। ठीक है, 4 प्रकार, पंचेंद्रिय, चतुर्थेंद्रिय, त्रिइंद्रिय और द्विइंद्रिय। पंचेंद्रिय कौन है? हम लोग जिसके 5 इंद्रियां हैं, मनुष्य, आंख कान नाक जीभ त्वचा। वैसे चतुर्थ इंद्रिय आता है भंवरा, इसके 4 इंद्रिय होते हैं, नाक आंख कान, है ना, जीभ नहीं होता है, जीभ होता होगा जी, हाँ, जीभ है, त्वचा है, आंख है और नाक है, शायद कान नहीं होता है। और त्रिस्त्री में आता है चीटी, चीटी वो सूंघ सूंघ के आगे बढ़ता है, इसका आंख नहीं होता है। और है द्विस्त्री घोंघा, ये 4 हैं, चतुर्थ इंद्रिय भ्रमर, त्रिस्त्री चीटी, घोंघा। स्थावर में आते हैं एक इंद्रिय वाले, जैसे अमीबा पैरामीशियम जो हो गया वो सिंगल, है ना। तो ये हो गया जीव। अजीव क्या होते हैं? अजीव 4 चीजें बटा है, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। धर्म क्या है? धर्म को यहाँ पर द्रव्य के, धर्म को यहाँ पर द्रव्य के गति में सहायक माना गया है, गति में सहायक, उसको द्रव्य, इसको बोला मोशन, मोशन में सहायक। धर्म को मोशन माना गया है यहाँ पर, अधर्म को स्टैटिक माना गया है, आकाश को स्पेस माना गया है, और पुद्गल मतलब मैटर, है ना। तो धर्म मतलब जो गति में सहायक हो, जो द्रव्यों की गति में सहायक हो। देखिए यहाँ पर एक चीज आता है, गति में सहायक मतलब जैसे मछली, पानी मछली की गति में सहायक है, ना तो पानी मछली है, ना वो मछली को तैरना सिखाती है, बस वो तैरने में सहायक। अगर मछली नहीं होता तो मछली तैर नहीं पाती, पानी नहीं होता तो मछली तैर नहीं पाती, वैसे ही धर्म नहीं होता तो आदमी गति नहीं कर पाता। क्लियर है? ऐसा एक उदाहरण है। तो गति में सहायक है। धर्म ना तो खुद गति है और ना ही धर्म है, ये क्या करता है? केवल गति में सहायता प्रदान करता है, ना खुद द्रव्य है और ना ही गति करता है। जबकि गति में सहायक, पानी खुद नहीं बहता है, मछली पानी को उससे कर बहती है, ना वो मछली पानी सिखाता है, वैसे। और एक होता है अधर्म। अधर्म जो है वो स्थावर में सहायक है, रुकने में सहायक है, विश्राम में सहायक है, जैसे पेड़ की छाया, है ना। इस प्रकार ये अधर्म हो गया, धर्म और अधर्म। आकाश, आकाश को यहाँ पर माना गया, देखो हमने जैन धर्म में 3 चीज माना गया, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। तो आकाश को अनुमान के तौर पर माना गया। यहाँ पर अनुमान लगाया गया है कि आकाश जो है वो जीवों और अजीवों को रहने के लिए जो स्थान है उसको हम लोग आकाश कहते हैं। यानी वो कैसे विस्तार करेगा? जब तक आकाश, जब हम लोग खड़े, जैसे ये हवा है, ये भी आकाश ही माना गया है इसको। जो भी स्पेस है, जो हमारे जहां हम जगह हैं उसका, उस जगह तो हम घेरे हुए हैं, तो उसके आजू बाजू का जो जगह है वो सारा चीज आकाश कहलाता है। तो जीव और अजीव को जो बढ़ने का, विस्तार करने का जो जगह देता है उसको आकाश के रूप में यहाँ पर माना गया है, अजीव के रूप। और पुद्गल मैंने आपको बताया था, भौतिक जड़ पदार्थों को क्या कहा गया है? पुद्गल कहा गया है, जो संयोजन और विभाजन में सहायक है। जो सबसे छोटा से छोटा कण इसमें क्या होता है? अणु। पुद्गल 2 चीज से बनता है, अणु और संघात से। सबसे छोटा कण अणु होता है और उनके मिल मिलकर क्या बनता है? संघात से क्या बनता है? पुद्गल बनता है, द्रव्य बनते हैं। इनके गुण होते हैं स्पर्श, जैसे किसी भी छू, जैसे ये भौतिक जड़ पदार्थ जैसे चौक है, इसके कुछ गुण हैं। तो क्या है? पहले एक स्पर्श, इसका गुण है, इसको हम स्पर्श कर पाते हैं, इसके सुगंध हम लोग ले पाते हैं, इसका रूप है, एक आकार हम लोग देख पाते हैं, है ना। और जब ये चलेगा तो एक आवाज आएगा।
तो इस प्रकार से अनेक गुण है ना, स्पर्श, रूप, गंध, ये सब शब्द एक इसके गुण है, द्रव्य के और पुद्गल के गुण है, यहाँ पर होता है। इसी में देखना, जब पुद्गल जो होता है भौतिक पदार्थ, जब जीव जो होता है वो भौतिक पदार्थों के साथ जुड़ने लग जाता है, जैसे मेरी गाड़ी, मेरा वो, तो वो कैसे चले जाता है, पुद्गल मतलब भौतिक पदार्थ और जीव दोनों जब आपस में जुड़ते हैं, जैसे मेरी गाड़ी, मेरा कार, मेरा घर, तो ये कैसा हो गया, बंधन। उसी को क्या बोला गया, बंधन। हम 7 तत्व पढ़े, उसमें बंधन। और इसी को रोकना, जीवों को उस पुद्गल के से मिलने के लिए रोकना, उस पर आसक्ति को रोकना, वो क्या कहलाता है, संवर कहलाता है। और पुद्गल विहीन जब जीव कर्म फल से मुक्त हो जाता है, सभी से दूर हो जाता है, सब मोह माया से परे हो जाता है, तो क्या कहलाता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। और पुद्गल से जीव का अलग होना, ये क्या कहलाता है, निर्जर। इसको रोकना संवर कहलाता है। और पूर्णतः जब अलग हो जाता है तो वो निर्जरा कहलाता है। और निर्जरा जब वो प्राप्त करता है तो वो कैसा हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ये हो गया तुम्हारा द्रव्य का थोड़ा सा सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर अनेकांतवाद पूरा खत्म हो गया।